हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास तक आपने इनवर्स फंक्शन देख लिया था, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केवल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जेई के लिए देखना है, ठीक है, मेनली। अच्छा फ्रेंड, करने के वाले पढ़ने के वाले हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ होते थे। अब हमें उसके अंदर कुछ उसको रिसाइज करना है, कुछ हमें उसके अंदर शिफ्टिंग करनी है, अपवर्ड डाउनवर्ड करना है, उसके शेप को चेंज करना है। तो वो कैसे हो सकता है, टुडे वी विल डिस्कस दिस थिंग, है ना। तो पढ़ने क्या वाले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व देखने वाले टॉपिक। If we are given a graph of standard functions such as sin x, e power x, ln x, etc., then using the particular graph, we can move and resize the graph of the function into a new one using few typical operations. Means हमारे पास कुछ standard function थे, sin x, e power x, ln x, x square, x cube। तो इन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं हम, कुछ टिपिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो ग्राफ है उनमें कुछ रिसाइज कर सकते हैं, है ना। रिसाइज कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, कैसे उनको शिफ्ट कर सकते हैं, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिपिकल ऑपरेशंस के थ्रू, है ना। तो एक एक ऑपरेशन से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑपरेशन है we can shift it upward or downward by adding a constant c to fx। ठीक है, फंक्शन के अंदर, x के अंदर नहीं, fx के अंदर, मतलब y के अंदर आप कांस्टेंट ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। मींस जो आपके पास पहले फंक्शन था y इक्वल टू fx, उसको आप y इक्वल टू fx प्लस c कर रहे हो, है ना। y में कुछ ऐड किया है तो जो शिफ्टिंग होगी वो कहां पर होगी, y एक्सिस के ऊपर होगी। वो अपवर्ड चला जाएगा या डाउनवर्ड चला जाएगा। यदि c पॉजिटिव है तो ग्राफ का शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। c यदि नेगेटिव है तो ग्राफ का भी शिफ्ट होगा फ्रेंड, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल, आपके पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। सबको पता है कैसे बनता है ये ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला मिलता है अपवर्ड आपको, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने fx के अंदर कुछ कांस्टेंट ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेट्स अज्यूम मैंने कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, fx नया फंक्शन है मेरे पास और वो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड यहाँ पर fx के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया। यदि कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पूरा ग्राफ का चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। मींस 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। मतलब जो 0 पर अभी 0 था, अभी 0 पर कितना हो गया, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा इसका। पूरा ये ग्राफ जो है 5 यूनिट अपवर्ड चला गया, है ना। ये 5 यूनिट से ऊपर उठ गया पूरा ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सबको, है ना, कि यदि fx में कुछ कांस्टेंट ऐड किया तो ग्राफ अपवर्ड जा सकता है, या यदि आपने जो कांस्टेंट ऐड किया है वो नेगेटिव है तो पूरा ग्राफ डाउनवर्ड भी जा सकता है फ्रेंड, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 किया होता तो पूरा ग्राफ कहां चला जाता, डाउनवर्ड चला जाता है ना। इस तरीके से ग्राफ मिलता, अभी जो पैराबोला मिलता है ऐसे मिलता। तो आपको पता होना चाहिए, यदि फंक्शन के अंदर आपने कुछ ऐड किया, यदि वो पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड चला जाएगा, और यदि आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ डाउनवर्ड चला जाएगा। ध्यान रखना, मैंने फंक्शन fx में ऐड किया है, x में कुछ ऐड नहीं किया अभी, y में कुछ ऐड किया, तो शिफ्टिंग हो रही है y पे हो रही है। अपवर्ड डाउनवर्ड का होगा ग्राफ जब आप fx में कुछ ऐड करोगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट वाला केस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सेकंड केस, वी कैन शिफ्ट द ग्राफ लेफ्टवर्ड राइटवर्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट c टू द x वैल्यूज। इन अदर वर्ड, रिप्लेस x बाय x प्लस c। अब देखो, पहले हमने कहां ऐड किया था, fx प्लस c में ऐड किया था। अब हम x के अंदर ऐड कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो इनपुट है उसको x से रिप्लेस करके x प्लस c कर दे रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा फ्रेंड, ग्राफ राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इफ वी आर एडिंग fx plus c, then your graph will shift upward or downward. But if we are adding in x input, then your graph will shift rightward or leftward. तो फ्रेंड यहाँ पर यदि c पॉजिटिव है ग्राफ का शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, और c यदि नेगेटिव है तो ग्राफ का शिफ्ट हो जाएगा आपका राइटवर्ड। इसको भी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ना। इसका ग्राफ हमें बेहद ईजी है, पता है कैसे बनता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है ना। अब मैं इसका ग्राफ नहीं पूछ के आपसे पूछ रहा हूं कि x प्लस 5 का ग्राफ बताओ मुझे, x प्लस 5 होल स्क्वायर का, है ना। मैंने 5 ऐड कर दिया। तो फ्रेंड होना कैसे, ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन देखो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। पहले ये 0 कहां पर हो रहा था, 0 पर हो रहा था, बट अब ये -5 पे 0 हो जाएगा। मींस 5 यूनिट पहले ही अपनी वैल्यू 0 ले लेगा, तो 5 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो पूरे ग्राफ को 5 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, तो जो नया ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा आपको, पूरा ग्राफ 5 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके इस तरीके से मिलेगा, है ना। अभी कहां 0 जाएगा, ये -5 पे 0 हो जाएगा। सेम फ्रेंड, यदि आपने x -5 किया होता तो अब ग्राफ में डिले आएगा। अब ये पहले 0 पर 0 हो रहा था, अब 5 यूनिट में जाके 0 होगा। मींस अब जो ग्राफ मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना। इस तरीके से मिलेगा, आगे जाके शिफ्ट होगा, है ना, आगे जाके शिफ्ट होगा 5 यूनिट में। इस तरीके से पैराबोला मिलेगा आपको, तो पूरा ग्राफ 5 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब c नेगेटिव होगा, और लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब c आपका कैसा हो, पॉजिटिव हो, है ना। इसको ग्राफ को मैं एक बार सही से बना देता हूं, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर वाले ग्राफ को एक बार तरीके से देख लो। अभी कहां 0 होगा, ये डिले होगा, 5 यूनिट पे जाके शिफ्ट होगा, 0 होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका,
इस तरीके से 0 पर 25 है ना, इस तरीके से वैल्यू मिल रही होगी आपको, है ना, इस तरीके से पैराबोला मिलेगा आपको, तो पूरा ग्राफ क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रीजन समझ में आना चाहिए राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी डिले आएगा, अब 5 पे जाके 0 होगा, लेकिन यदि यही y = x + 5 होता तो 5 यूनिट पहले 0 हो जाता, तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे दिमाग में आपको क्लिक होना चाहिए सारी चीजें, है ना, देखते ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ आपका। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, थर्ड ऑपरेशन, वी कैन स्ट्रेच और कंप्रेस द कर्व इन y डायरेक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द होल फंक्शन बाय अ कांस्टेंट c। फ्रेंड नेक्स्ट देखो, अब क्या कर रहे हैं हम, स्केलिंग कर रहे हैं, है ना, स्केलिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि जो fx है उसके अंदर c का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब यदि c ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ आपका स्ट्रेच हो जाएगा, और किस डायरेक्शन के अंदर होगा, y डायरेक्शन के अंदर होगा, और c की यदि वैल्यू 0 से 1 है तो कर्व क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। नेगेटिव के लिए अभी अलग से डिस्कस करेंगे अपन, नेगेटिव वाले केस के अंदर क्या होगा, बट अभी दो केस ले रहा हूं, c यदि 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ आपका y डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएगा, और c 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ आपका y डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। लेट्स अज्यूम आपके पास फंक्शन है y = sin x, है ना, आपने फंक्शन का ग्राफ बनाया sin x का, बहुत ईजी है, सबको बनाना आता है sin x का ग्राफ। sin x का फोटो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। अब लेकिन मैं कह रहा हूं आप sin x का नहीं बनाओ, 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो 2 sin x है, ये c पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा 2 यूनिट, है ना, 1 यूनिट स्ट्रेच हो जाएगा, 1 यूनिट ज्यादा बढ़ जाएगा ग्राफ, है ना, तो ऐसा बनेगा ग्राफ अभी, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, 2 वैल्यू +2, पहले कितनी थी, ये +1 थी, है ना, अभी क्या होगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ग्राफ। अच्छा, ये यदि हाफ से मल्टीप्लाई किया होता आपने, मतलब जी जो c है आपका 0 से 1 के बीच में होता, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वो हाफ मिलती है अभी आपकी, मतलब थोड़ा ग्राफ क्या होता है, कंप्रेस हो जाता। बट पहले वाले केस में क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया ग्राफ, अभी जो मिल रहा है वो ग्राफ वो इस तरीके से मिल रहा है ना। इन सब ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है कॉपी के अंदर, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट आता है। यदि वो ग्रेटर देन 1 है तो वो x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और यदि वो 0 से 1 के बीच में तो x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के ऊपर, है ना, x एक्सिस नहीं y एक्सिस के ऊपर। यदि c ग्रेटर देन 1 है तो कर्व क्या होगा आपका, y एक्सिस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच हो जाएगा, और c 0 से 1 के बीच में तो कर्व क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा y डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। एग्जांपल भी आप बना लेना, है ना। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, we can stretch or compress the curve in the x direction by replacing x by cx everywhere in the function। फ्रेंड देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट था उसमें fx + c किया, सेकंड में x + c किया, फिर थर्ड में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया फंक्शन के बाहर, fx के बाहर। अब फोर्थ में क्या कर रहे हैं कि x के अंदर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो दोनों में डिफरेंट है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं x के अंदर c मल्टीप्लाई किया है ना, तो यदि c ग्रेटर देन 1 है तो कर्व इज कंप्रेस्ड इन x डायरेक्शन। अब यहां पर कहानी रिवर्स होती है फ्रेंड, वहां पर c ग्रेटर देन 1 था तो वहां पर कर्व स्ट्रेच हो रहा था y डायरेक्शन के अंदर, और यहां पर जब c 0 से 1 के बीच में तो कर्व स्ट्रेच हो रहा है x डायरेक्शन के अंदर, जबकि वहां पर रिवर्स था, वहां पर जब c ग्रेटर देन 1 था तो स्ट्रेच हो रहा था y डायरेक्शन के अंदर और कंप्रेस हो रहा था इस केस के अंदर। बट यहां पर कहानी रिवर्स है, यहां पर जब c ग्रेटर देन 1 है तो आपका ग्राफ कंप्रेस हो रहा है x डायरेक्शन के अंदर, और जब 0 से 1 के बीच में तो कर्व स्ट्रेच हो रहा है x डायरेक्शन के अंदर। इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y = sin x का ग्राफ आपने बनाया सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बना रहा हूं इसके अंदर, ठीक है, ये sin x का ग्राफ बनाया मैंने, ये पाई 0 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बना रहा हूं नेक्स्ट ग्राफ sin 2x का, है ना। अब ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। अब देखो कंप्रेस होता हुआ दिखेगा, देखो फ्रेंड यहाँ पर पाई जाएगा तो 2 पाई तक पहुंच जाएगा, मींस ये साइकिल जब पहले sin x का जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है y = sin x का, अब क्या होगा कि sin x का जो sin 2x का जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये पाई में ही अपनी जाके पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और जब यहाँ पर ये π/2 है तो π/2 के अंदर हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा sin 2x। तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा फ्रेंड आपको, इस तरीके से, है ना, ये जाएगा तो +1 की ओर ही मैक्सिमम, लेकिन क्या होगा, ये जब ये π/4 मिलेगा आपको तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू ले चुका होगा अपनी, यहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका होगा और π/2 पे आके 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये इस तरीके से अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से अपनी साइकिल क्या होगा, कंप्लीट कर चुका होगा ये पाई के अंदर ही, और पाई से 2 पाई के अंदर एक बार वापस अपनी साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। फिर ये इस तरीके से जाके इस तरीके से, मींस अपनी 2 बार साइकिल कंप्लीट कर गया। तो पहले फ्रेंड क्या था, ग्राफ 0 से 2 पाई में एक बार साइकिल कंप्लीट कर रहा था, अब 2 बार साइकिल कंप्लीट कर गया sin 2x के अंदर, मतलब ग्राफ कंप्रेस हुआ या स्ट्रेच हुआ, कंप्रेस हो गया। अब फ्रेंड मैं नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ sin x/2 का बना रहा हूँ, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड,
इस वाले केस के अंदर क्या होगा, साइन एक्स बाई टू के अंदर अभी 2 पाई तक जाके पाई तक ही पहुंचेगा, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा मींस, और पाई पे जाके पाई बाई टू होगा, तो जो थर्ड वाला ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, है ना, ये मैक्सिमम पहुंचा, फिर ये 2 पाई पे जाके, है ना, 2 पाई पे जाके कहीं जाके ये 0 होगा, फिर 4 पाई पे जाके अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, ये 4 पाई पे जाके साइकिल कंप्लीट करेगा, तो ग्राफ क्या हो गया फ्रेंड, स्ट्रेच हो गया, है ना, स्ट्रेच हो गया, यदि जो मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स का कोएफिशिएंट है वो 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और यदि वो ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा आपका, कंप्रेस हो जाएगा, है ना, ठीक है। आई होप कि आपको सिचुएशन क्लियर हुआ होगा। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ग्राफिकल अप्रोच काफी हद तक आपके यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। We can flip the curve upside down by multiplying the whole function by -1। मतलब यदि फंक्शन के आगे आपने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो कर्व है आपका क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, अपसाइड या डाउन, है ना। अपसाइड है तो डाउन हो जाएगा और डाउन है तो अपसाइड हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप हो जाता है कर्व। अब ये आपने फंक्शन के बाहर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, y के अंदर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, है ना। इसको रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस भी आप कह सकते हो, है ना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, एफ एक्स के आगे -एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा। पहले ग्राफ कैसा था इसका, इस तरीके से था, तो पूरे ग्राफ को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। अपसाइड है तो पूरा ग्राफ का चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। तो जो नया ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा फ्रेंड आपको, वो इस तरीके से मिलेगा, है ना, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -एक्स स्क्वायर, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो माइनस आगे लगाने से, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ग्राफ पूरा फ्लिप हो जाता है। और ये भी कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया आपने पूरे कर्व का। वी कैन कंबाइन अ नेगेटिव वैल्यू विद अ स्केलिंग, है ना। अब यहाँ पर आप वो नेगेटिव वैल्यू समझ सकते हो कि आप नेगेटिव वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हो यदि, है ना। तो अब इस कहानी को ऐसे कह सकते हो, जैसे y इक्वल टू आपके पास है -2 sin x, है ना। c का मल्टीप्लाई माइनस वाला भी देख लेते हैं। पहले अगर sin x का बनाओ, फिर -sin x का बनाओ, फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, स्केलिंग कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, sin x का पता ही है आपको, sin x का ग्राफ कैसे होता है ना। ये sin x का ग्राफ हो गया, तो माइनस का क्या होगा, ग्राफ पूरा फ्लिप कर जाएगा, अपवर्ड वाला डाउन में आ जाएगा और डाउनवर्ड वाला अपवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और इसको 2 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 यूनिट और नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस जो मैंने कहा था आगे जाके आएगा, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पहले माइनस साइन के साथ उसको फ्लिप कर दो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके उसकी स्केलिंग कर दो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। 6th केस, वी कैन फ्लिप द कर्व लेफ्ट राइट बाय मल्टीप्लाइंग द एक्स वैल्यू बाय -1। फ्रेंड यदि एक्स वैल्यू को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कर्व होगा आपको क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा लेफ्ट राइट, मींस लेफ्ट जो है वो राइट साइड और राइट वाला है लेफ्ट साइड फ्लिप हो जाएगा। फिर प्रीवियस केस के अंदर हमने क्या किया था, एफ एक्स के अंदर -1 का मल्टीप्लाई किया था। इसके अंदर क्या, इस केस में क्या कर रहे हैं आप, x के अंदर -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल जो 6 केस है उसमें 3 में हमने fx में ऑपरेशन लगाए और 3 के अंदर x के अंदर, मतलब fx मींस y के अंदर और 3 के अंदर हमने x के साथ कुछ ऑपरेशंस लगाए। मींस यहाँ पर क्या किया हमने, x को -1 से रिप्लेस किया है, मींस x को -x से रिप्लेस किया है, या ये भी कह सकते हैं कि x को -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ग्राफ क्या होगा आपका, रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। या ये भी कह सकते हो कि ग्राफ फ्लिप हो जाएगा लेफ्ट राइट, है ना। और प्रीवियस केस में क्या था, ग्राफ जो था वो रिफ्लेक्शन था अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा आपके पास, -x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अच्छा, ग्राफ कैसे होता है एक्स स्क्वायर का, इस तरीके से। अच्छा, अब इसका ओरिजिनल ग्राफ एक्स स्क्वायर का, एफ ऑफ -x का भी क्या होगा, यही होगा, ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा, बट सेम ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी सिमेट्रिक है y एक्सिस के। तो आप जब इमेज लोगे, आप जब रिफ्लेक्ट करोगे ग्राफ को, तो सेम ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और, एफ एक्स इक्वल टू √x। अब इसका ग्राफ कैसे होता है फ्रेंड, y इक्वल टू √x की ग्राफ फोटो कैसे बनती है, इसकी फोटो बनती है इस टाइप से, है ना। कुछ बच्चे इसको गलत बनाते हैं, कुछ बच्चे इसको इधर की साइड भी ले लेते हैं, नहीं ये गलत है। y इक्वल टू √x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऊपर वाला पोर्शन रहता है। क्यों, रीजन क्या है, जब आप कुछ बच्चे गलत क्यों बनाते हैं, जैसे y² इक्वल टू x, वो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो y² इक्वल टू x, तो ये पैराबोला है जो इस टाइप का होता है, ये ग्राफ सही है। लेकिन यहाँ पर y पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि रूट का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा ग्राफ के अंदर आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये इतना ग्राफ होता है y इक्वल टू √x का, ठीक है। तो अब क्या चाहिए आपको, f ऑफ -x का ग्राफ चाहिए, वो क्या होगा, माइनस ऑफ √x होगा, है ना। आपके पास fx है √x, तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा आपके पास फ्रेंड,
माइनस रूट एक्स। तो अब देखो इस ग्राफ का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है ना क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन लेना है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से बन जाएगा ना, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे बीच बीच में से, ये वाला ग्राफ कौन सा है ओरिजिनल y इक्वल टू रूट एक्स का, और ये वाला ग्राफ कौन सा है y इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स है ना। इसको कलर चेंज करके बता सकते हैं। ये वाला ग्राफ किसका है फ्रेंड, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू रूट एक्स का, है ना, और ये वाला ग्राफ किसका है y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा समरी है, इसको एक बार सब ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में इस टेबल को कि क्या इफेक्ट आते हैं ना, क्या इफेक्ट आते हैं। जैसे एफ एक्स प्लस सी से क्या हुआ था, हमने देखा था ग्राफ अपवर्ड राइटवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। एक्स के अंदर कुछ ऐड किया तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एफ एक्स के अंदर कुछ मल्टीप्लाई किया तो वाई के अंदर स्ट्रेचिंग होगी या कंप्रेस होगा। एक्स के अंदर कुछ मल्टीप्लाई किया तो जो स्ट्रेचिंग होगी वो कहाँ होगी, एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी, पहले वाई डायरेक्शन में हो रही थी। एफ एक्स के बाहर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, और वी कैन से फ्लिप हो जाएगा ग्राफ अपसाइड या डाउनवर्ड, है ना, अपसाइड या डाउनवर्ड फ्लिप हो जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस, और वी कैन से फ्लिप हो जाएगा राइट या लेफ्ट राइट फ्लिप हो जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये समरी आपको अच्छे से नोट कर लेनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड कुछ क्वेश्चन है, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। फर्स्ट है एफ एक्स माइनस टू। अब फ्रेंड एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स माइनस टू। अब साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये कहाँ जीरो होता है, जीरो पर जीरो होता है, फिर पाई पर जीरो होता है। अब ये कहाँ पर जीरो होगा, टू पर जीरो होगा, तो पूरा ग्राफ क्या होगा फ्रेंड, 2 यूनिट से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस टू है, 2 पर जीरो होगा। तो पूरे ग्राफ को, इसके जब ग्राफ बनाने जा रहे हो आप तो पूरे ग्राफ को क्या करो, 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, है ना, किधर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। तो ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, तो एक्चुअली यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा जीरो से, है ना, इस तरीके से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बेहद ईजी है इस ग्राफ बनाना। सिमिलरली पीछे इसको शिफ्ट कर दो, है ना, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब ये पॉइंट क्या x इक्वल टू 2, अच्छा ये जो पॉइंट मिलता था ये पाई बाय 2 भी मिलता था, ये अब पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पाई बाय 2 प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा ये पाई होता था पहले, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 2 पाई होता था, ये हो जाएगा अभी 2 पाई प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली पीछे की बात करें, ये पॉइंट क्या होता था, माइनस पाई होता था, तो अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस 2 पाई होता था, तो अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस 3 पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे ये क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको एक ग्राफ बनाना आया होगा। नेक्स्ट करना है फ्रेंड, मॉड लगा दिया बाहर, है ना, इसके बाहर मॉड लगा दिया तो इसका जो आउटपुट नेगेटिव था वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन उठ के ऊपर आ जाएगा। तो अब जो ग्राफ मिलेगा वो देखो कैसे मिलेगा, है ना। अभी जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये भी ऊपर उठ के आ जाएगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना, ये वाला पोर्शन ऊपर उठ के आ जाएगा एज इट इज। अब जो ग्राफ होगा ना इसमें से ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अभी ग्राफ कौन सा है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा ग्राफ है ना, ये पूरा ग्राफ है, अभी ये वाला पोर्शन हट जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला जितना भी नेगेटिव पोर्शन है वो सब हटा दो, सब क्या होगा फ्रेंड, ऊपर उठ के आ जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास। अच्छा थर्ड में क्या है, x को mod x से रिप्लेस कर दिया। फ्रेंड x को mod x से रिप्लेस करने से क्या होता है, अच्छा यहाँ पर देखो एक बार होगा क्या, f mod x होगा क्या, f mod x होगा क्या फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास होगा ये साइन ऑफ mod x होगा। अच्छा x को mod x से रिप्लेस कर दिया, है ना, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा देखो। अच्छा पॉजिटिव साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अभी भी ग्राफ एज इट इज रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब नेगेटिव साइड क्या होगा फ्रेंड, 0 से माइनस पाई में जो नेगेटिव वैल्यू थी उस पर अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव की तरह काम करेगा ग्राफ, है ना, इस तरीके से बनेगा ग्राफ, है ना, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा किसका, साइन ऑफ mod x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, साइन ऑफ mod x का ग्राफ। ये पॉइंट कौन सा है, माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये कौन सा पॉइंट है, पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। मींस क्या होता है, ये जो ग्राफ होते हैं ना ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि x को mod x से रिप्लेस कर दिया एक तरीके से आपने, है ना। तो ये जो ग्राफ होंगे ना ये y एक्सिस के लोग ऑलवेज सिमेट्रिक होंगे फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने x को mod x से रिप्लेस कर दिया तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये जो ग्राफ होते हैं ना x को mod x से रिप्लेस करने पर ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड, है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना तो आपको आना ही चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक में यदि 6 केसेस होते हैं,
लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते तो 3 केस होते हैं, ये तो वो कट कर सकता है, या वो टच कर सकता है, या वो ऊपर ऊपर से निकल सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये वो कट कर सकता है, टच कर सकता है, या वो नीचे नीचे से निकल सकता है। ये कब होते हैं? जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। अच्छा, इस केस में d ग्रेटर देन 0, इस केस में d इक्वल टू 0, इस केस में d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d ये टच करेगा ना, टच करेगा, इसको टच करता हुआ दिखा दो, है ना, d इक्वल टू 0, और इस केस में d कैसा होगा? लेस देन 0। तो ये 6 केस तो सबको एकदम टिप्स पे होने चाहिए फ्रेंड। ये वाला पॉइंट सबको पता होना चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्या होता है? -b/2a, -b/4 है। सभी के अंदर ये पॉइंट कॉमन है, सभी के अंदर ये वाला पॉइंट, सभी ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट क्या होता है? -b/2a, -d/4। इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट भी सबको टिप्स होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। तो 6 ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। अभी लेकिन आपसे सिंपल क्वालिटी ग्राफ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है आपसे इसके बाहर मॉड लगा दिया है ना, मॉड लगा दिया, पूरे फंक्शन के बाहर मॉड लगा दिया। तो पहले हम सिंपल इसका बनाए क्वालिटी का। तो सिंपल क्वालिटी ग्राफ कैसे बनेगा? x² - 5x + 6। अब अपवर्ड है पैराबोला तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, 6 में से। अब इसके रूट्स निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं, दिख रहे हैं। इसके रूट क्या आ रहे हैं? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है ना, 2 रूट आ रहे हैं। तो इसकी फोटो कैसे बनेगी फ्रेंड? ओरिजिनल जो है क्वालिटी इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, है ना। ये पॉइंट कौन सा है? 2 है, और ये पॉइंट कौन सा है? 3 है। अब आपने इसके बाहर मॉड लगा दिया तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी पॉजिटिव होकर ऊपर ग्राफ बन जाएगा ना। तो ग्राफ में क्या चेंज हो जाएंगे? पूरा पोर्शन उठ के ऊपर आ जाएगा ना, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है किसका? x² - 5x + 6 मॉड का, है ना। ये इस तरीके से ग्राफ चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी क्या किया फ्रेंड? x को mod x से रिप्लेस कर दिया। बट एक चीज देखो, क्या इस x² को ऐसा लिखा जा सकता है कि mod x², है ना। ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना कि x² और mod x² रियल नंबर के लिए सेम बात है ना। x² इक्वल टू mod x², बातें क्या है? सेम ही है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मतलब एक्चुअली में किया क्या आपने? यदि fx है तो ये है क्या फ्रेंड? ये f ऑफ mod x है ना, ये f ऑफ mod x है। मतलब आपने x को mod x से रिप्लेस कर दिया। मतलब जो इसका ग्राफ है x² - 5x + 6 का जो ग्राफ है उसको क्या करना है? y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक करना है, क्योंकि x को mod x से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, पहले रूट क्या थे? पहले रूट थे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अभी x को mod x से रिप्लेस किया तो mod x इक्वल टू 2 एंड mod x इक्वल टू 3। मतलब अभी जो नए रूट होंगे वो होंगे x इक्वल टू +-2 और +-3। तो इसके रूट भी कितने हो गए? 4 रूट हो गए। इस इक्वेशन के कितने रूट है? 4। मतलब इसके भी, मतलब इसके आप ये भी कह सकते हो कितने रूट है? इस इक्वेशन के 4 रूट्स है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ओरिजिनल क्वांटिटी का ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओरिजिनल क्वांटिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा फ्रेंड? ये ओरिजिनल क्वांटिटी ग्राफ है जिसमें ये 2 रूट है, 3 रूट है। बट जो नई क्वांटिटी के ये वाली, इसके कितने रूट है? 4 रूट है, 2 भी है, 3 भी है, और -2 भी है, -3 भी है, और सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस होगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा ग्राफ के अंदर से, है ना। यहां से क्या होगा? ग्राफ इस तरीके से चलता हुआ इधर सेम ग्राफ बन जाएगा आपको, है ना। सेम पोर्शन इधर भी मिल जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ग्राफ होगा ना, इस तरीके से चलेगा ना। ये वाला पोर्शन हटा दो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यदि आपने x को mod x से रिप्लेस किया है तो ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। क्योंकि x को mod x से रिप्लेस कर दिया आपने, तो जो नया जो फंक्शन बना है उसमें x को यदि -x से भी रिप्लेस करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो जो ग्राफ बनने वो एक तरीके से इवन फंक्शन बन जाएगा। यदि x को mod x से रिप्लेस कर दिया तो आपको जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन बन गया। अब वो इवन फंक्शन बन गया तो उसे ग्राफ ऑब्वियस है कि वो कैसे होंगे? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x³ के बाहर मॉड। अच्छा, x³ का ग्राफ कैसे बनता है फ्रेंड? x³ का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। अब x³ के बाहर मॉड लगा तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ग्राफ जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव होकर इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको ना। ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो होगा पूरा हट जाएगा। ये सा ग्राफ है ना, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको, जस्ट लाइक अ पैराबोला, है ना। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद माइनस लगा दिया। mod x की वो कैसा बना था ग्राफ? इस तरीके से मिला था आपको। अब माइनस लगा दिया तो पूरा ग्राफ फ्लिप कर जाएगा, है ना। वो इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। इससे ग्राफ है y इक्वल टू -x³ mod का। ये किसका था? y इक्वल टू mod x³ का, ठीक है। आई होप कि आपको कहानी क्लियर हो रही होगी। थैंक यू क्लास। आपको ग्राफ पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ आपको बना के देखने हैं। अभी शिफ्टिंग विफ्टिंग सब आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? आप जो क्वेश्चंस करोगे आगे जाके कैलकुलस, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।